समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। क्या बात। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान। बड़ी काबिल शख्सियत, जी सलाहियत, जी इस्तेदाद शख्सियत, माहिर दरसियात हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शादाब साहिब किबला मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। हजरत की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ चंद बातें मैं अर्ज करके रुखसत होना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा में फरमाया, ऐ इंसान। अब इंसान में चाहे मर्द हो या औरत दोनों दाखिल हैं। रब फरमाता है, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर। कभी आपने इसका जायजा लिया? आज अगर बेटा माँ का कहना ना माने तो माँ अपने बेटे का खाना बंद कर देती है। अगर बेटा बाप का कहना ना माने तो बाप अपने बेटे का खाना बंद कर देता है। आप अपने वजूद पर गौर करिएगा कि हम कब से अपने रब की नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। अल्लाह ने हमारा खाना बंद नहीं किया, अल्लाह ने हमारी रोजी बंद नहीं की। शेख सादी रहमा फरमाते, खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारी और हिल्म के जुर्म बीनद व नान बरकरार मी दारत। तमाम बढ़ाई है अल्लाह के लिए कि जो बंदों के गुनाह देखता है लेकिन रोजी बरकरार रखता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक आदत करीमाना थी कि आप बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। मेहमान का आना बरकत की निशानी है, मेहमान का आना बरकत की पहचान है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, किसी को ये पता लगाना है कि उसके घर में बरकत है या नहीं तो वो देख ले कि उसके घर मेहमान आते हैं कि नहीं आते हैं। मेहमान का आना ये बरकत की पहचान है और मेहमान अपनी किस्मत का रिस्क अपने साथ लेकर आता है। और आपने देखा होगा कि मेहमान के बरकत आने से जो बरकत की निशानी है कि मेहमान की वजह से घर वालों को भी अच्छा खाना नसीब हो जाता है। तो मेहमान के साथ आप खाना तनावुल फरमाते थे। एक दिन एक बूढ़ा शख्स आपके दस्तरखान पर आ गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का नाम ले, यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ और खाना खा। उसने कहा, मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो मैं तुझे अपने दस्तरखान पे नहीं बिठाऊंगा। वो उठा और चला गया। अल्लाह के नबी है, अल्लाह के पैगंबर है, वही आई मेरे पैगंबर मेरे खलील, इसने एक मर्तबा तुम्हारे सामने अल्लाह का नाम नहीं लिया, तुमने इसको खाना नहीं खिलाया, ये बूढ़ा हो गया, आज तक इसने मेरा नाम नहीं लिया, मैंने इसका खाना बंद नहीं किया, मैंने इसकी रोजी बंद नहीं की। जाओ मेरे पैगंबर उसको तलाश करो और उसको ला करके खाना खिलाओ। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसे तलाश करने के लिए गए और जब वो मिल गया तो आपने पूरी बात उसे बताई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और सच्ची तौबा करके कहता है, मौला मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूँ कि मैंने आज तक तेरा नाम नहीं लिया, तूने मेरा खाना बंद नहीं किया। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर। 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है मेरा रब अपने बंदों से। माँ कितनी मोहब्बत करती है अपने बच्चे से, माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे से। अगर 1 घंटे के लिए उसका बच्चा उसकी नजरों से गायब हो जाए तो माँ बेचैन हो जाती है, माँ परेशान हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 माओं से ज्यादा प्यार फरमाता है अपने बंदों से। कितना मेहरबान है मेरा रब। फिर भी हम उस रब की इबादत नहीं करते,
फिर भी हम उस रब की इबादत नहीं करते। आज मस्जिदें देखो तो हमारी सूनी हो गई, आज मदरसे देखो तो हमारे वीरान हो गए, और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए हैं। आज हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया है। दो भाई हैं तो छत पे देखोगे 2 डिशें लगी होंगी, हर भाई के कमरे में अलग अलग अंदाज में फिल्में चलती हुई नजर आएंगी। ये हाल है आज हमारे मुसलमानों का। फिर रोना रो रहे हैं कि मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है, मुसलमान पे जुल्म बहुत हो रहे हैं। जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम है आमाल देख। आज अपनी जिंदगी का जरा जायजा तो लीजिए। क्या हम किताब में जिस मुसलमान की तारीफ जो पढ़ते आए हैं, आज के मुसलमान को हम खड़ा करके देखें तो क्या आज का मुसलमान जो किताब में मुसलमान की तारीफ है, क्या उस तारीफ पर सादिक आता है? अरे मोमिन और मुसलमान की पहचान तो नबी ने ये फरमाई, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए, ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए। नबी फरमाते मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है। एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। एक ईंट होगी तनहा, लात मारोगे दूर गिरेगी जाकर के, वही ईंट बुनियाद में चुन दी जाए तो आपका पैर तो टूट सकता है, लेकिन वो ईंट वहां से नहीं उखड़ सकती। ये मोमिन की पहचान है कि मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह होता है। आज एक मोमिन दूसरे मोमिन की बुनियाद खोखली करने के लिए तुला है। 2 यहूदी रास्ते से सफर कर रहे थे, रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था। एक यहूदी दूसरे यहूदी से कहता है इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा है। तो दूसरे यहूदी ने कहा कैसे पहचाना? कहा कि अगर मुसलमान गुजरा होता तो ये पत्थर बीच रास्ते पे नहीं होता, क्योंकि मुसलमानों के पैगंबर ने फरमाया है इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना ये ईमान का एक हिस्सा है। अगर मुसलमान गुजरा होता तो ये पत्थर बीच रास्ते पे नहीं होता। और आज मुसलमान के लिए खेत में कांटे लगा रहा है। आज मुसलमान के निकलने की वजह से रास्ते में कांटे लगा रहा है। ये मुसलमानों का हाल है। यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। सिर्फ हम गोश्त खाने के मुसलमान रह गए, सिर्फ नारा लगाने के मुसलमान रह गए। क्या नारा लगा लेने से जन्नत मिल जाएगी? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, इसका माना आप जानते हो? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो तो लगाओ या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। रमजान शरीफ के रोजे रखते हो लवाजिमात के साथ तो लगाओ कि हाँ या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। चेहरे पे सुन्नते रसूल सजी है तो कहो कि हाँ या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। एक बुजुर्ग से किसी ने कहा कि कोई तुझसे ये कहे कि तू नबी का आशिक है या नहीं तो खामोश हो जाना। क्यों? क्योंकि अगर ये कहता है कि मैं नबी का आशिक हूँ तो नबी का आशिक और गलियों में गाने सुनता हुआ फिरे, नबी का आशिक और फिल्मों को डायलॉग बोलता हुआ फिरे, नबी का आशिक और उसके जुबान पे गाली आए। नबी के आशिक ऐसे नहीं होते थे। अरे नबी का आशिक मैं आपको बताऊं, नबी के आशिक के बारे में मैं आपको बताऊं। एक आशिक ऐसा भी है जिसे दुनिया ने खातिम हुसैन रज़वी के नाम से जाना था। कैसा आशिक रसूल है वो? आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं। जब पुलिस महकमे के लोग उनको गिरफ्तार करने के लिए आए तो ऊपर 2 मंजिल पे रहते थे, लेकिन कहा मुझे दरवाजे पे ले जा करके बिठा दो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि कहीं कोई ये ना कहे कि मैं ऊपर छुप करके बैठ गया हूं। और जब उनको लेकर के जा रहे थे तो वो खुश थे, और खुशी के वजह पूछी तो कहा इसलिए कि आज मुझे जो हथकड़ी पहनाई गई है वो मदीने वाले मुस्तफा के नाम पे पहनाई गई है। ये नबी के आशिक थे। मेरा इमाम पुकार करके कहता है कि जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। तो नबी के आशिक बनो।
नबी के सच्चे गुलाम बनो। आज हम सिर्फ इश्क का दावा करते हैं, लेकिन सच्चा इश्क हमारे दिल में है नहीं। सिर्फ हम मोहब्बत का जुबानी दावा करते हैं। अगर हमारे नामे आमाल में झांक करके देखा जाए तो हमारे नामे आमाल में कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती जो सीना तान के कहे ये नेकी जन्नत में लेकर जाएगी। आओ मैं एक आशिक का वाकया आपको सुनाता हूँ। दुनिया जिसको दीवाना कहती थी, उनके कुछ लोग उनको पागल भी कहते थे माज़अल्लाह, लेकिन मकाम देखे, शान देखे कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। ये शाबान का महीना, शायद अगर शहादत आ जाएगी तो कल पहली तारीख हो जाएगी। और जगहों पर चांद हो गया है, लेकिन अभी बरेली शरीफ से कोई तस्दीक नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये शाबान का जो महीना है, इसी में एक रात आती है 14 शाबान को, जिसे दुनिया वाले शबे बारात के नाम से जानते हैं। आप जानते हो उस रात की फजीलत क्या है, उस रात का मकाम क्या है। 3 रातें ऐसी अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत को अता फरमाई है। एक है शबे मेराज जो 27 रजब को गुजर गई, और एक है शबे बारात जो 14 शाबान को आ रही है, और एक है शबे कद्र जो रमजान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। जिसको बताऊं, ये 3 रातें बड़ी फजीलत की हामिल हैं। शबे बारात जिसमें 14 तारीख को आप हलवे पर जिस शख्सियत की फातिहा लगवाते हो, जिसे दुनिया उवैसे करनी के नाम से जानती है। आज हम जिंदगी किसी की बिल्डिंग बनी हुई देखें तो हम फख्र से कहते हैं कि इसके मजे हैं। अगर हम किसी के पास अच्छा लिबास देखें तो हम कहते हैं कि ये तो बहुत मजे में रह रहा है। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, हजरते उवैसे करनी है कौन? जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। नबी फरमाते, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है। वो अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत करता है। उसके जिस्म पर सफेद दाग की बीमारी हो गई थी, उसने दुआ की, अल्लाह ताला ने उस बीमारी उससे उसको शिफा अता फरमाई, और 1 दिरहम या 1 दिनार के बराबर वो बीमारी रह गई है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम से नबी ने फरमाया, जब वो तुम्हारे पास आए तो उससे अपने लिए दुआए मगफिरत करवाना। अल्लाह अकबर। और एक रिवायत में है कि नबी ने हजरत उमर और हजरत अली से फरमाया, जब तुम्हारी मुलाकात उससे हो तो उवैस से मेरा सलाम कहना, और मेरा ये पैरहन शरीफ उसको दे देना, और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि जिनके बाल बिखरे हुए होते हैं, लिबास फटा हुआ होता है, परागंदा हाल में होते हैं, परागंदा हालत होती है उनकी। लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्राहु। नबी फरमाते अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को जरूर पूरा फरमाता है। उन्हीं में से एक हजरत उवैसे करनी है। अल्लाह अकबर। मकाम देखे कि जन्नत के दरवाजे पे रोक दिए जाएंगे उवैसे करनी। अर्ज करेंगे, मौला सब जन्नत में जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? आवाज आएगी, उवैस अकेले मत जाओ, अपने नबी की उम्मत की शफाअत करो और उसको अपने साथ जन्नत में लेकर के जाओ। मकाम देखो, मर्तबा देखो, और दुनिया में जिंदगी जीने का तरीका देखो। अल्लाह अकबर। आज हमारा कपड़ा फट जाए, हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, हमारा लिबास फट जाए, हम नया कपड़ा खरीद करके सिलवाते हैं। हजरत उवैसे करनी का जब लिबास फट जाता तो आप किसी बजाज की दुकान पे नहीं जाते थे। अल्लाह अकबर। आप कूड़ा करकट जहां डलता था वहां जाते थे, और वहां से कोई पुराना कपड़ा उठाते, उसे पाक करते, धोते, पाक करते, और उसका पेबंद अपने कपड़ों में लगा करके रखते थे। हमें भूख लगती है, हम होटलों पे खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, हम ढाबों पे खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, हम अपने घरों में ताजा खाना बनवा करके खाते हैं। हजरत उवैसे करनी को जब भूख लगती थी तो आप घर की तरफ नहीं बल्कि तालाबों की तरफ जाते थे, जहां सब्जियां बेचने वाले लोग सब्जी धोते थे तालाब के अंदर, और कुछ पत्ते पड़े रह जाते थे, उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे हजरत उवैसे करनी। उन पत्तों को खा करके अपने पेट की भूख मिटाते थे हजरत उवैसे करनी। अल्लाह अकबर। जब गलियों से गुजरते तो बच्चे उनके ऊपर पत्थर मार
मारते थे। आप बच्चों से कहते, बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, जब मुझे मोटे पत्थरों से मारते हो तो मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरा वुजू टूट जाता है। मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मेरे जिस्म को चोट तो लगे लेकिन खून ना निकले, ताकि मेरा वुजू सलामत रहे। अल्लाह अकबर। मकाम देखे हजरत उवैस करनी का कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, नाम नबी की बारगाह में लिया जा रहा है। और जिंदगी जीने का तरीका देखो। हजरत उवैस करनी गली से गुजरते तो कुत्ते भौंकते थे उनके ऊपर। अल्लाह अकबर। जब कुत्ते भौंकते थे कभी जवाब नहीं दिया कुत्तों को उवैस करनी ने। एक दिन जवाब दिया था उवैस करनी ने, कुत्तों से कहा, ए कुत्तों मेरे ऊपर मत भौंका करो, अभी तुम नहीं जानते कि तुम मुझसे बेहतर हो या मैं तुमसे बेहतर हूँ। हजरत उवैस करनी ने कहा कि कल मैं जब पुलसिरात पार कर गया तो कुत्तों मैं तुमसे बेहतर हूँ, और अगर मैं पुलसिरात पार ना कर सका तो कुत्तों तुम मुझसे बेहतर हो। अल्लाह अकबर। मकाम देखे हजरत उवैस करनी का। आज हम जहन्नम का जिक्र सुनते एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। आज हम अज़ाबे कब्र को सुनते एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। कितने जनाजे कांधे पे रख के हमने कब्रिस्तान पहुंचा दिए, कितने मुर्दों को हमने गुस्ल देते हुए देखा, कितने मुर्दों को हमने कफन पहनाते हुए देखा, लेकिन एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। बाज जगह कब्रिस्तानों में जुआ खेला जा रहा है, बाज जगह कब्रिस्तानों के अंदर मैंने मैच होते हुए देखा। अल्लाह अकबर। ये कब्रिस्तान जो इबरत की जगह है, ये कब्रिस्तान जो नसीहत की जगह है। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बिल्डिंगों पे फख्र होने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड आने लगे। तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो गरगैया वालों। वहाँ कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? आशिके रसूल बन के दुनिया से जाओ, गुलामे मुस्तफा बन के दुनिया से जाओ, इस हाल में दुनिया से जाओ कि जब इधर जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे कि एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, रमजान शरीफ के रोजे छोड़ने वाले का जनाजा जा रहा है, नमाजें छोड़ने वाले का जनाजा जा रहा है। अरे जब दुनिया से जाओ तो इस हाल में दुनिया से जाना कि इमाम साहब खड़े होके कहे गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहते हुए जाओगे, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस घाट से मंगतों के गुजारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मदीना शरीफ। तो नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ। ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, अपने अपने आमाल की इस्लाह करके जाओ। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। बड़े बड़े दौलत वाले आए, पैसे वाले आए और चले गए, आज कोई उनका नाम लेने वाला था। कारून के पास पता है आपको कितनी दौलत थी? शेख सादी ने तो ये कह के